यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसका एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2। यदि आपने इसके पहले 8.1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रश्नावली 8.1 देख सकते हैं। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 8.2 का, परवलय x स्क्वायर बराबर 4y, परवलय x स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 से घिरे मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इन दोनों ग्राफ्स के बीच बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करिए, आप इस सर्कल को स्टैंडर्ड में लिखेंगे। आप पूरे में 4 से पहले आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर। देखो 9/4 को आप 3/2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये आपके पास कि ये आपका फॉर्मेट बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर का, और यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 आ गई। तो r की वैल्यू आपको 1.5 मिल गई। यहाँ से यूनिट तो कुछ दिया नहीं है, तो सेंटीमीटर नहीं, कुछ इकाई जो भी आया हमारा, तो 1.5 रेडियस है। और इसका केंद्र जो है आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यानी आपका जो वृत्त बनेगा, फिगर यहाँ कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका निर्देशांक और ये रहा आपका वृत्त, जिसकी त्रिज्या जो है ये है 3/2, यानी कि 1.5, ये, और ये आपका -3/2, अब परवलय x स्क्वायर बराबर 4y। ये जो परवलय है x स्क्वायर बराबर 4y, आप देखो कैसे याद रखोगे। याद करने का सबसे आसान तरीका, देखो यहाँ जो 4 के बगल में यहाँ रहेगा, जिस पे स्क्वायर रहेगा उसको छोड़ो पहले। जो अगर यहाँ y रहेगा तो y अक्ष के एलोंग बनेगा परवलय, प्लस y तो प्लस वाले के एलोंग बनेगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ -y तो नीचे की तरफ बनेगा परवलय। अगर यहाँ +x रहेगा तो +x की तरफ बनेगा परवलय, और अगर यहाँ -x रहेगा तो -x की तरफ परवलय बनेगा। तो यहाँ पे हमारा +y है। अगर +y है इसका मतलब हमारा परवलय जो बने कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके का, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला इसे कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका मुख खुला रहेगा परवलय का। अब देखो दोनों के बीच का एरिया कौन सा आ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों के बीच का जो एरिया आपका दिख रहा है परवलय और वृत्त, ये वाला एरिया है। तो हमें जी ये वाला एरिया निकालना है, दोनों के बीच वाला, ठीक है। दोनों के बीच, परवलय और वृत्त के बीच का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो सबसे पहले आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। कौन सा बिंदु? ये प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ वृत्त और परवलय आपस में एक दूसरे को काटे हैं। तो ये x स्क्वायर बराबर 4y परवलय है,
ये वृत्त हमारा, ये इसकी इक्वेशन लिखी है। अब इसके बीच का ये छायांकित भाग आपको निकालना है। इसका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये आपका छायांकित भाग हो गया। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। उसके पहले आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकालेंगे? उसके लिए करना है कि आपको x की वैल्यू जो है निकाल के रख दो इसमें, तो आपको आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब देखो करते क्या है, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ डाल दो। तो मान लेते हैं इसको समीकरण 1 है और ये 2 है, या इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा तो आप ध्यान देंगे। देखो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखो एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो आएगा 4 × 4y प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 9। अब देखो ये 4 चौके 16y हो जाएगा, प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 9। इसको इधर ला लिए पूरा, तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। अब बन गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करेंगे। 9 चौके 36, 36 को ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे 16 आ जाए। तो क्या करेंगे आप, तो इसको आप 36 को कैसा करिए, जोड़ने घटाने पे 16 आ जाए। तो क्या लिखेंगे आप इसको, 36 को देखो, ये 36 आपका है, 36 को लिख सकते हैं आप 12 यही 36, 12 गुणे 3 लिख लो। 12 को आप 2 गुणे 2 गुणे 4 3 लिख लो, और गुणे 3 ये रहेगा। अब देखो आपका क्या होगा ये, अब ये 2 दूना 4 यही 12, या फिर ऐसा करो 12 दूनी नहीं 18 दूनी 36, 18 में 2 गया 16, बिल्कुल। तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18 कर लो, 18 दूनी 36 और 18 में 2 गया 16 आ जाएगा। तो आप करो इसको 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से आपका दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, इधर 4y है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2y कॉमन लो तो आएगा आपका 2y प्लस 2 9 18 9, और दूसरे ब्रैकेट बच्चों -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2y माइनस 9 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में आप ध्यान देंगे तो 2y माइनस 9 कॉमन है, प्लस में 9, तो एक ब्रैकेट में आएगा 2y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें तो देखो ये फिगर सिमेट्रिक है ना, तो हमें नेगेटिव से मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नीचे वाला कहीं देगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कर्व तो ऊपर गया है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो y बराबर यहाँ से क्या आएगा 1/2, यहाँ से 2y माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो y का मान यहाँ से 1/2 आएगा। अब y की इस वैल्यू को 1/2 को अगर आप यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर वाले में, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 4, देखो 4 × y, तो y का मान 1/2, 2 1 कम 2 दूना 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस √2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। हमें तो केवल y से मतलब था नहीं, हमें केवल x से मतलब था, तो हमारा x आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस में √2, तो हमें प्लस वाले से मतलब है। तो देखो ये वाला आ गया आपका प्लस में √2, 1, ये C बिंदु का निर्देशांक हो गया, रूट में 2, 1। अगर बात करें इस वाले A वाले का तो माइनस में √2, 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 है, ये 1 नहीं है, y का मान 1/2 है ना। देखो ये वाला बिंदु क्या आ गया √2, 1/2, हालांकि y से मतलब नहीं, हमें x से काम है। ये माइनस में √2, 1/2 आ गया, ये बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, दोनों बिंदु आ गए। अब आपको करना क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। अब आपको एरिया निकालना है, तो आपको निकालना है छायांकित भाग, छायांकित भाग कौन सा, OABCO का क्षेत्रफल। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा 2 टाइम्स
ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो आप? देखो, क्योंकि ये फिगर क्या है, सममित है। अगर ये आकृति सममित है तो ये एक्स देखो y के जितना इधर एरिया है y के इधर भी उतना ही एरिया है, दोनों तरफ सेम है। तो एक तरफ का निकाल के हम डबल कर देंगे, कहे पूरा निकालेंगे भाई, है ना, समय खराब नहीं करेंगे। एक तरफ का देखो y अक्ष के उधर का निकाल लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पहले चतुर्थांश का निकाल के डबल कर देंगे, इसको हम आराम से पूरा निकल आएगा। ठीक है, तो ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है 2 गुना इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, इसका डबल करेंगे आ जाएगा पूरा। तो अब देखो, इसको पहले आधा निकाल लेते हैं, उसके बाद में डबल कर लेंगे हम। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल, या भाग ओ ए बी सी ए का क्षेत्रफल क्या होगा कहोगे आप? इंटीग्रेट लिमिट कहाँ से? 0 से, क्योंकि ओरिजिन से नापेंगे ना हम, क्योंकि आधा हम निकाल रहे हैं अभी। तो मूल बिंदु 0 से लेकर लिमिट कहाँ लगाएंगे? √2 तक। 0 से लेकर √2 तक, यहाँ तक, क्योंकि उसके आगे नहीं निकालना हमें, यहीं तक का निकालना है, √2 तक। अब देखो कौन सा कर्व ऊपर है, तो ऊपर कहोगे वृत्त है, नीचे कहोगे पैराबोला है ना। ऊपर वृत्त आ रहा है, नीचे पैराबोला आ रहा है, तो वृत्त की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन घटाना है। यानी कि यहाँ आप वृत्त का लिखोगे समीकरण, वृत्त का समीकरण x के रिस्पेक्ट में, माइनस में लिखोगे परवलय का समीकरण dx के रिस्पेक्ट में। इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको अलग अलग लिमिटों लगा लेते हैं ना, वृत्त में से घटा देंगे परवलय, 0 से √2 तक ए भी रहेगा। इसको दोनों को अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चाहे तो साथ में ही कर लो, एक ब्रैकेट के अंदर पूरा लिमिट एक साथ लगा लो, क्योंकि अभी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, इसलिए क्या करते हैं अलग अलग ही शुरू से कर लेते हैं हम। अब देखो आगे कहानी क्या है। अब देखो वृत्त का समीकरण निकालो, y का मान। देखो वृत्त क्या है, ये आपका आया है x² + y² बराबर 9/4। अब देखो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर यहाँ से y² की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 9/4 माइनस x², है ना, यही तो आएगा y² की वैल्यू। अगर y निकालेंगे तो पूरे पे रूट लग जाएगा, हालांकि प्लस माइनस होगा, लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम लोग करने वाले हैं, इसलिए हम प्लस ही लेके चलेंगे आगे भी। तो रूट में आ गया 9/4 माइनस x², ये हो गया, है ना। इतनी बात समझ में तो आ रही है ना सबको। अब देखो आगे की बात समझते हैं हम। अब देखो यार क्या होगा, अब इस 9/4 माइनस x² ये आपका है, तो इस 9/4 देखो 0 से √2 लिमिट लगाओ आप, रूट के अंदर क्या लिखोगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a², मतलब कि x² × dx। ये वृत्त का समीकरण, देखो ये 9/4 लिखा हुआ है, रूट में स्क्वायर कर दिया ना इसलिए, और माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का है, क्योंकि घटाना होगा नीचे, परवलय के नीचे वाला हमें नहीं चाहिए ना। जब वृत्त का आप रखे थे इक्वेशन तो पूरा आ गया था x अक्ष तक, ये बीच वाला जो इतना एरिया है आपका यहाँ तक √2 तक ए भी आ गया है, लेकिन हमें इसे नहीं चाहिए, इसलिए इसको निकाल दिए, घटा दिए है। ठीक है, अब माइनस 0 से लेकर √2 तक परवलय। देखो परवलय के इक्वेशन क्या, x²/4 आएगा यहाँ से, तो x² और ये 1/4 को कर लिए हमने बाहर, × dx। ठीक है जी, x² अंदर 1/4 बाहर। अब जो है समाकलन शुरू करते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद है a² माइनस x² का। देखो हम फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, रूट में a² माइनस x² dx का फॉर्मूला होता है आपका x/2, रूट में सेम यही कहानी, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो ये इंटीग्रेट 0 से लेकर √2 तक, देखो लगाते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट, है ना। देखो लगाते हैं तो क्या होगा, पहले x/2, तो x की वैल्यू क्या है, x/2 है फॉर्मूले का ना, रूट के अंदर फिर से वही कहानी 9/4 माइनस x², क्योंकि ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² होगा, स्क्वायर करेंगे 9/4 ही आ जाएगा, और प्लस में a²/2, a का मतलब 9/4 का स्क्वायर,
3/2 का, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, ये a है, a स्क्वायर अपॉन 2 नीचे, तो 2 पलट के यहीं तो आएगा भाग में, ठीक है ना। a स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर 9/4, a स्क्वायर बाई 2 देखो फार्मूले का, तो 2 यहाँ लिख दिए। और साइन इनवर्स x बाई ए, x बोले तो x अपॉन a बोले तो 3/2, नीचे 3/2 लिखोगे, पलट के 2/3 हो ही जाएगा, तो 2/3 डायरेक्ट ही लिखो, कहे परेशान होते हैं। लिमिट 0 से √2, ये हो गई आपकी इतनी कहानी यहाँ तक की। और माइनस आगे है फार्मूले का, 1/4 है फार्मूले का। अंदर देखो x स्क्वायर का समाकलन होगा x³/3, और लिमिट लगाओगे आप 0 से लेके √2, 0 से लेके √2, ठीक है। इतना एक बार जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना। हो गया, उधर का मिटा ले पूरा ना। अब देखो, अब अगर आप ध्यान दोगे तो इसको अगर हम पूरा हटाएंगे यहाँ से, अब इसको पूरा मिटा ही देते हैं, फिगर काम तो खत्म हो गया है। अब देखो आगे कहानी क्या है। आपको लास्ट में भी 2 गुना करना है, तो ध्यान देना है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, आधा निकाल लें अभी हम। अब देखो इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो अब आगे ध्यान से आप सॉल्व करोगे तो आएगा। देखो पहले देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √2 रख दो अपर लिमिट पूरे में। देखो जहाँ जहाँ x है सब में √2 लिखना है, तो ये क्या आएगा, देखो x यानी कि √2/2, तो यहाँ आएगा √2/2, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, इनटू में 9/4 माइनस, यहाँ देखो √2 का स्क्वायर, तो 2 ही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ना 2, √2 का स्क्वायर 2 लिख दिया। देखो प्लस में देखो 9/8, ये वाला 9/8, और साइन इनवर्स 2 और x का मान √2/3। देखो जी ये हो गया, क्या किया हमने, देखो 2 तो पहले से था, x की वैल्यू √2 डाल दिए, और ये 3 पहले से है। ये हो गई अपर लिमिट, इसको छोटे ब्रैकेट में पैक कर दो ऐसे, अपर लिमिट। माइनस लगाओगे आप लोअर लिमिट भी, तो माइनस में लोअर लिमिट में ध्यान दो क्या करोगे, देखो ये यहाँ 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ में इतनी बात, 0 हो गया पूरा, प्लस तो 0 प्लस यहाँ √2 डालोगे तो ये 9/8, तो मतलब यहाँ 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा अंदर वाला, हो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 खत्म, 0 प्लस 0, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। देखो साइन 0 का मान 0 डिग्री पे, तो साइन 0 ही आएगा यहाँ पे, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, सब कुछ 0, तो ये पूरा कहानी ही 0 हो गई, इसकी मतलब है नहीं, इसको मिटा दे फिर कोई दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि 0 रखने पर कोई मतलब निकला, 0 आ गया, ख़त्म करो इसको, बढ़ो आगे प्लस। अब देखो आगे यहाँ पे -1/4 लिखा है, देखो ये 3 बाहर निकाल लो, 4 3 12 कर लो बाहर ना, तो -1/12, अंदर देखो x³ तो √2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, मतलब 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये √2 का क्यूब, और माइनस, अरे 0 क्यूब करो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो, है ना। बात समझ में आ रही है जी। अब देखो आगे बढ़ो आप, तो आ गया अंदर, देखो यहाँ पे अब आपके पास आया √2/2 कितना होगा, √2 ही होगा, या फिर 1/√2 है, रहन दो, है ना, 1/√2 बनेगा, तो √2/2 रहन दो इसको अभी। अंदर देखो रूट के अंदर देखो 4 दूना 8, देखो ध्यान से 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया 1/4, 1/4 का वर्गमूल क्या आएगा 1/2, समझ गया ना डायरेक्ट कैसे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 ब्रैकेट बंद, -1/12
इंटू, देखो √2 क्यूब करोगे, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2√2 आएगा, है ना। तो 2√2 आ गया। अब 2 1 कम 2, 2 6 12, कट दो, इतना बच गया। तो अब देखो ये आ गया कितना, ऊपर √2 अपॉन 4, 2 2 जा 4, और प्लस में 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, और माइनस में यहाँ से √2/6, समझ रहे हो। अब देखो ये दोनों नंबर एक साथ कर लो, ये √2/4 और √2/6 एक साथ लिखो, तो आएगा ये √2/4 माइनस √2/6, ये एक साथ हो गया, प्लस में 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। ठीक है ना, कोई दर्द नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 4 और 6 का एलसीएम जानते ही हो 12 हो जाएगा, तो 12 एलसीएम लोगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो 3√2 यहाँ से, और माइनस 6 दूनी 12, तो 2√2 यहाँ से, ये हो गया, और प्लस में आ गया 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है ना। अब देखो 3√2 में से 2√2 घटा दो तो √2/12 हो जाएगा, √2/12 हो जाएगा, और प्लस में क्या 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3, क्योंकि किसकी वैल्यू हम जानते नहीं है, तो वैल्यू रख देते अब तक सॉल्व हो जाता है ना, क्योंकि 2√2/3 साइन में किसकी वैल्यू है पता ही नहीं है। तो अब देखो ये आपका आंसर आया, लेकिन अभी आधे का आंसर आया है, अभी ये आधा है ना, अभी इसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप निकाले हो। अब देखो इसके बाद इधर का थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे। देखो आपको डबल करना है एरिया, इसको आप एक नोट कर लें जल्दी से, है ना, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हो गया जी। अब देखो इसके बाद कहानी यहाँ समझो आप। अब ध्यान से आप देखोगे है क्या, जो भी आंसर आया उसको डबल करना है। देखो डबल करो, 2 टाइम्स जो भी आंसर आया, कितना आया है, √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/8 मतलब 3। अब देखो ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये 2 से नीचे 2 कट जाएगा 6 बार, तो आएगा √2/, है ना, √12 कहाँ से, √2 है ऊपर, तो √2/6 प्लस 9/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में मिलेगा देखने को, पूरे 8 नंबर दे के जाएगा आपको ये, जिसको जल्दी से आप नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। करा वक्र पहला दिया है, वक्र x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 1, एवं आपको दिया है x² प्लस y² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर ध्यान से बात को समझेंगे और देखेंगे तो ये दोनों वृत्त हैं, ये दोनों क्या हैं, वृत्त के समीकरण है आपके पास। अब देखो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से, देखो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r²। तो इसको 1 का तो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका केंद्र जो है, इसका केंद्र, इस वृत्त का जो केंद्र है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की जगह कुछ नहीं है तो 0 है,
तो 1, 0। तो पहले वृत्त का केंद्र देखो, अल्फा की वैल्यू 1 कंपेयर करके निकालना है, बीटा की वैल्यू यहाँ 0 की, बीटा है ही नहीं है, बराबर त्रिज्या 1 आ गई। त्रिज्या कितनी हो गई? R1, त्रिज्या 1 हो गई। ठीक है, तो ये वृत्त है जिसकी केंद्र 1, 0, त्रिज्या 1 है, R1 की वैल्यू 1। अगर यहाँ देखें तो इसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है, साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा बीटा दोनों 0 हैं, तो केंद्र 0, 0, त्रिज्या यहाँ से R2 भी 1 है। तो दोनों वृत्त की त्रिज्या और केंद्र निकाल लिए, त्रिज्या और केंद्र निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब आप डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये रहा आपका x अक्ष और y अक्ष, ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। अगर आप ध्यान से बात को समझेंगे तो ये जो दूसरा वृत्त है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, इसको 1 मान लेते हैं, ये पहला वाला 1 मान लिए। तो इस दूसरे वृत्त का देखो केंद्र रेडियस कितना? 1 है त्रिज्या, तो केंद्र 0, 0, तो इसका समीकरण ऐसे बनेगा। देखो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र देखो ये 0, 0 ओरिजिन पे है ये, और इसकी त्रिज्या ये 1 है, तो 1, 0 है ये। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है? 1 है। और अगला जो बना है पहला वाला समीकरण, देखो पहले वाले में अगर इसका बनाए तो केंद्र क्या है? 1, 0 है, यानी इसका जो केंद्र है वो यहाँ बनेगा, यहाँ से गुजरेगा ये, यहाँ से 1, 0 से, और त्रिज्या 1 ही है, इसका मतलब यहाँ से ऐसे कुछ बनेगा ये। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। बात समझ में आ रही है? केंद्र और त्रिज्या से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कौन वृत्त कहाँ से गया है। यहाँ देखो इसका केंद्र पता है हमें 1, 0 पे, यानी इसका दूसरे वाले का केंद्र ये रहेगा। तो ये पहला वृत्त हो गया जिसकी इक्वेशन क्या है? ये वाले का x² + y² बराबर 1 वाला, ये वृत्त हो गया हमारा। और दूसरा वृत्त जिसका इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 1, ये वो दूसरा वृत्त है। इन दोनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, दोनों से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपका कि ये आपको पूरा निकालना है, ये वाला भाग। बात समझ रहे हैं हम? आपको ये वाला पूरा भाग निकालना है। दोनों से बीच का क्षेत्रफल यही तो आ रहा है ना जी, दोनों के बीच का क्षेत्रफल यही वाला भाग आ रहा है आपके सामने, तो आपको इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। इतनी बात समझ में आई? तो कैसे निकालोगे? आओ शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे इस समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु जो आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई, यहाँ से क्या करेंगे? x - 1 का होल स्क्वायर पहले से है, प्लस देखो y² की वैल्यू, देखो यहाँ पे y² की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे तो आएगा 1 - x², तो इसके जगह पे रखते हैं 1 - x² बराबर 1, तो पहले से है, यानी कि दूसरे की वैल्यू पहले में डाल दिया हमने। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको, तो a का स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab प्लस 1 - x² बराबर 1। ठीक है ना? अब देखो ये x² से x² गया, ठीक है, x² से x² गया। अब देखो ये 1 + 1 क्या होगा? ये देखो 1 से 1 भी शायद काट दो, कट रहा है ना, उधर इधर बराबर कट गया। अब ये 1 अपनी जगह पे है, 2x को उधर ले जाओ बराबर में, तो उधर प्लस में 2x हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। और x ही आपको चाहिए, y से कोई मतलब तो है ही नहीं वैसे भी ना, क्योंकि हमें x से ही मतलब है ना, क्योंकि हमें बिंदु ये वाला चाहिए, बीच वाला, ये वाला। तो आपका समझ में आया कि ये बिंदु क्या है? 1/2 है। तो अगर इस पर लंब डालोगे आप, देखो ध्यान से, यहाँ फिगर में आप देखो, अगर आप यहाँ पे लंब डालोगे इस रेखा में यहाँ से, तो ये आएगा, समझ में बात, कि यहाँ ये आएगा 1/2। तो 1/2 ऐसा क्यों किया? हम बीच वाला बिंदु क्यों निकाले? ध्यान से हो, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर 1/2 तक
ये वाला सर्कल एरिया को बाउंड कर रहा है, क्षेत्रफल कौन घेरे हुए है, मतलब 0 से लेकर 1/2 यहाँ तक ये वाला देखो सर्कल है, क्योंकि ये देखो ये सर्कल यहाँ से ऐसे पास हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सर्कल क्षेत्रफल को घेरे हुए है, और 1/2 से आगे जो क्षेत्रफल है ये सर्कल है ना, इधर वाले में उधर वाला सर्कल का है रोल, और उधर वाले में इधर वाले सर्कल का रोल है, देखो ध्यान से। तो जो सर्कल यानी कि जो वृत्त क्षेत्रफल को घेरे हुए है उसका समीकरण रखा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो पहली बात तो देखो क्या पूरा निकालो क्या एक बार, नए सममित है ना, पहले चतुर्थांश का निकाल के, नीचे भी सिमेट्रिक है ऊपर नीचे, देखो इस x अक्ष के अनुरूप इस अक्ष के सम्मुख क्या है, ऊपर नीचे सममित है दोनों, तो ऊपर का निकाल के नीचे का डबल कर देंगे, फिर जैसे पिछले में किए थे ना, पिछले में फर्स्ट सेकंड में था तो फर्स्ट पहले का निकाल के दूसरे का डबल कर दिए थे। अब की बार पहले का निकाल के चौथे में थोड़ी जाएंगे निकालने एरिया, क्योंकि पहले चतुर्थांश में ये वाला है, चौथे चतुर्थांश में ये वाला है, तो सब थोड़ी निकालेंगे यार, क्या करेंगे, पहले का निकाल के डबल कर देंगे, 2 गुना है ना। तो यानी कि आपको नाम देंगे क्या, O A B C, ये O A B C O ये पूरा क्षेत्रफल है। तो इसको आप तो नोट कर लिए होगे ना वाली बात, है ना, ये इंटरसेक्शन तो नोट कर लिए होगे, केंद्र त्रिज्या नोट कर लिए होगे, सब मिटा देते हैं ना, क्योंकि इन सब का काम हो गया ख़त्म। तो इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात करेंगे छाया, तो लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग O A B C O का क्षेत्रफल, यानी पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 गुना O A B O का क्षेत्रफल, मतलब कि आधे का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो, देखो ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है इस O A B O ऊपर वाले के क्षेत्रफल के बराबर 2 गुना होगा, इस ऊपर वाले का निकाल के x अक्ष के ऊपर का निकाल के 2 गुना कर देंगे, डबल, आराम से पूरा निकल आएगा। अब देखो आधा निकालना शुरू करते हैं, तो अगर हम बात करें कि आधा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे O A B O का क्षेत्रफल, इसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला इंटीग्रेट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे सर 0 से लेकर 1/2 तक, है ना, क्योंकि ये देखो ये वाला कर्व यहाँ से यहीं तक गया है, उधर वाला कर्व, और कौन सा सर्कल है वो, इसको नाम दिए है ना सर्कल का हम, तो सर्कल 1 दिए है नाम, तो यानी कि 0 से लेकर 1/2 तक पहले वाले सर्कल का यानी वृत्त 1 का रखेंगे समीकरण, किसका, वृत्त 1 का समीकरण रखेंगे यहाँ, उसका समाकलन करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, देखो अब की बार घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब की बार यहीं तक का निकला है, इसको आगे भी निकालना हमें अभी है, तो प्लस करेंगे आगे, फिर कहाँ से कहाँ तक, तो कहोगे आप 1/2 से 1 तक। अब की बार देखो 0 से 1/2 ये वृत्त है 1 वाला, पहला वृत्त, देखो इसको वृत्त 1 नाम दिया गया है, इसको वृत्त हम लोग 2 नाम दिए हैं, देखो यहीं पे दिए हैं, ये वृत्त 1 नाम दिए है ना। तो यहाँ 1/2 से 1 तक कौन, वृत्त 2 का समीकरण रखेंगे यहाँ पे, और दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, बाद में डबल कर लेंगे फाइनल जब आंसर आएगा, जैसे पिछले में किए थे। अब देखो आगे कहानी क्या है, अगर अब आगे की कहानी को समझा जाए तो बात ये है कि आप क्या करोगे, देखो दोनों की इक्वेशन निकालते हैं भाई पहले y के रूप में, 0 से 1/2। अब देखो वृत्त 1 कहाँ है, देखो वृत्त 1 आपका ये है, वृत्त 1 आपका ये है, तो अगर इसमें देखो इसको निकाल के हम लोग मिटा भी देंगे अभी, देखो यहाँ देख लो पहले y² बराबर 1। अब देखो x - 1 का होल स्क्वायर इधर जाएगा, RHS में तो आएगा 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो इसको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना, ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर y निकालोगे तो रूट के अंदर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया y का मान इसमें, हालांकि प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल रहे हैं, तो हम प्लस में ही लिखेंगे अपना। तो आ गया कितना रूट में
1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ये हो गया, प्लस इंटीग्रेट 1/2 से 1 तक वृत्त 2, देखो वृत्त 2 ये है, तो इसको निकालेंगे, देखो एरिया यहाँ पे, तो आएगा y स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो आ गया देख कितना, रूट में 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 को तो 1 का स्क्वायर आप लिख ही सकते हो, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब जो है इसको बात आती है समाकलन करने की, फार्मूला वही है, क्या है फार्मूला, इंटीग्रेट रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, तो आप कहोगे x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला हमारा होता है। तो अब ये फार्मूले की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपका सामने आएगा खुल के, देखो पहले x/2 भाई, तो x क्या है, तो कहोगे x के जगह पे सर x माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना, x के जगह पे क्या है x माइनस 1 इंटू रूट में जो है वही कहानी रहेगी, क्या है 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस a स्क्वायर, देखो जी a क्या है, तो कहोगे तो a तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1/2 ही हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स x बोले तो x माइनस 1 अपॉन a यानी कि 1, x माइनस 1 अपॉन 1, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे जी, तो 0 से 1/2 लगानी है बीच में ना, प्लस आगे बढ़ेंगे, देखो सेम फार्मूला फिर यहाँ चिपकाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये। अब देखो x/2 यानी कि x/2 रूट में सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि a स्क्वायर नहीं, a का वैल्यू 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और लिमिट कहाँ से कहाँ आपकी बार हाफ से लेके 1 तक, तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है ना, तो आपके सामने ये आ गया फार्मूला। अब क्या करेंगे इसमें, तो अब कुछ नहीं, बस क्या करना है, लिमिट डालनी है बस, तो आपको लिमिट डालना शुरू करना होगा इसके बाद। अब तो अब देखो लिमिट डालने की शुरुआत हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले डालेंगे आप x की वैल्यू हाफ, तो देखो यहाँ हाफ डालेंगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस 1 यानी कि -1/2, देखो x यानी कि हाफ माइनस 1 कितना, -1/2 यानी कि -1/4, ठीक है जी, इतना आएगा, ठीक है ना, देखो 1/2 माइनस 1/2 आएगा माइनस में, और अपॉन 2 भी है तो 1/4 माइनस में हो जाएगा, और ये रूट के अंदर 1 माइनस, देखो 1 माइनस, देखो 1/2 में से 1 घटाओगे -1/2 आएगा, देखो 1/x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 में से 1 घटाओगे -1/2 आएगा, और -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, -1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस में आगे आओ 1/2 रहेगा ये, साइन इनवर्स, देखो 1/2 में से 1 घटाओगे तो -1/2, -1/2, ठीक है ना, -1/2। अब देखो 0 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये पूरा 0 -1/2 -1/2 आएगा, ठीक है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा आपकी बार, क्योंकि 0 अपने वैल्यू आ रही है आपकी बार, ठीक है ना। ऐसा करते हैं यार, जगह कम है, इसको ऊपर ही लिखते हैं ना, इतना आप नोट कर लो एक बार पहले, इसको हटाएंगे, ऊपर हमें याद रखना है डबल करना है बस केवल आंसर को ना अभी, क्योंकि डबल हमने आधा निकाला है अभी, डबल लास्ट में कर देंगे, पूरा मिटाएंगे एक बार, नोट हो गया ना जी पूरा, तो एक बार इसको आप है ना नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं, देखो ये इसको पूरा हटाते हैं, क्योंकि इसका काम तो अब है नहीं, क्योंकि अब सॉल्व करने में स्पेस ज़्यादा चाहिए, फिगर का भी काम, ठीक है ना, यहाँ तक, यहीं तक था काम बिल्कुल। अब जो है इसको भी हटा देते हैं, ये रहा गायब, बस अब इसको भी हम ऊपर ही लिखेंगे, ये वाली बात, देखो ये -1/4 आया है, तो -1/4, देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 4 × 4, 4 में से गया 3/4 रूट में, तो रूट में 3/4 से बाहर आ जाएगा 2, है ना, रूट 3/4 से रूट 3/2 आएगा, 4 का वर्गमूल निकल आया, और प्लस में
हाफ इंटू साइन इनवर्स हाफ माइनस में, लेकिन साइन इनवर्स माइनस में हाफ, ये हो गया अपर लिमिट का कमाल ये है। अब माइनस लोअर लिमिट अब की बार वैल्यू देगा, तो देखो जीरो डालेंगे यहाँ से, जीरो माइनस 1/2 तो माइनस 1/2 आएगा यहाँ से, और यहाँ डालेंगे जीरो तो क्या आएगा 1 माइनस 1 जीरो, है ना। देखो यहाँ से डालेंगे जीरो तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू माइनस 1/2 मतलब जीरो ही होगा, प्लस प्लस कितना है 1/2, 1/2 यहाँ पे साइन इनवर्स कितना है 1, जीरो डालो यहाँ, देखो जीरो डालोगे आप यहाँ से, जीरो माइनस 1/1 माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस 1 हो गया, इतनी बात हो गई, ये लिमिट ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों आपने डाल दिया, अब बढ़ो प्लस में, तो प्लस यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ पे अब लिखो, पहले 1 डालोगे ना, पहले लिमिट अपर लिमिट डालोगे, पहले 1 तो 1/2 इंटू 1 यहाँ डालोगे जीरो हो जाएगा, खत्म करें, क्या मतलब है, अरे 1/2 इंटू ये जीरो ही देगा, क्योंकि 1 में से 1 गया जीरो ही आएगा, जीरो ही डालो सीधे सीधे, जीरो, ये अपर लिमिट डालना है अभी हम, जीरो प्लस प्लस 1/2 और यहाँ 1 आएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/1 यानी कि 1 है, लिखो सीधे सीधे साइन इनवर्स 1, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस डालो लोअर लिमिट, अब लोअर डालो क्या होगा 1/2 डालोगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1 नीचे 2 तो 1/4, 1/4 यहाँ 1/2 डालोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि √3/4 यानी √3/2 बाहर आएगा, तो √3/2 ही हो गया, और प्लस प्लस 1/2 ये वाला पहले से है, और साइन इनवर्स में भी कितना आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 रखोगे नीचे 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, ख़त्म कहानी है ना, इतना आ गया जी। अब देखो थोड़ा सा फैल गया है फार्मूला ना, अब इसको आराम से आप सॉल्व करेंगे, गलती ध्यान देना है, नहीं होना चाहिए। तो माइनस में देखो 1/4 मल्टीप्लाई कर लो तो -3/8, माइनस में √3/4 टू जा 8 हो गया, और प्लस में ये साइन इनवर्स। अब बताओ ये साइन में जो है -1/2 है, तो साइन में -1/2 तो क्या करोगे माइनस बाहर निकाल लोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन की रेंज -1 से 1 होती है भाई, तो -1 से 1 तो रेंज हो सकती है ना, तो -1/2 क्या होगा, -1 और -1 के बीच में तो आएगा ना, तो इसका मतलब माइनस बाहर निकाल लो आप यहाँ से, तो माइनस यहाँ ला लो, ठीक है, और ये 1/2 रहेगा ये वाला, और ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, π/6 आएगा, तो ये साइन भी हटाएं, डायरेक्ट π/6 लिखते हैं, है ना, बात समझ में आई, बोलो जी, ठीक है ना। तो साइन में 1/2 साइन इनवर्स से 1/2 कितना साइन π/6 होगा, तो साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल होगा, देखो यहाँ 1/2 की जगह साइन लिखोगे, साइन π/6, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो π/6 ही आएगा डायरेक्ट, माइनस ये अंदर देखो जीरो, ये हो गया पूरा खत्म कहानी। 1/2 देखो माइनस यहाँ 1/2 देखो कैसे माइनस बाहर आया, ये वाला माइनस बाहर, ये वाला माइनस बाहर, और साइन में 1 किसकी वैल्यू है साइन 90 की, तो साइन इनवर्स अंदर साइन π/2 लिखेंगे, तो साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो π/2 आएगा डायरेक्ट, ये हो गया। अंदर बढ़ो आगे, प्लस में आओ, आगे प्लस में, इधर देखो 0 प्लस 1/2 इंटू 1 तो साइन 90 की वैल्यू देखा हमने अभी तुरंत, π/2 हो गया, ये हो गया, माइनस में यहाँ से √3/8 और प्लस 1/2 इंटू 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है साइन 30 की, साइन 30 को π/6 हम लोग कहते हैं। अब देखो यहाँ से माइनस में √3/8 और माइनस में है π/12,
है ना जी, 6 2 12। और देखो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस ये प्लस पाई बाई 4 और प्लस आगे है ये, तो यहाँ से पाई बाई 4 प्लस में फिर से आगे माइनस में, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -√3/8 और माइनस में पाई बाई 12 माइनस में, है ना जी। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई उसमें किया है, साइन चेंज हुआ है। अब देखो आपका क्या आ गया, -√3/8 और -√3/8 दो बार है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2√3/8। कोई दिक्कत है, माइनस में √3/8 माइनस में √3/8 कितना, माइनस में 2√3/8 हो गया। अब देखो आप π/4 प्लस π/4 मिलाओ क्या आएगा, 2π/4 है ना जी। और माइनस में π/12 माइनस में π/12 तो माइनस में 2π/12 आएगा। ठीक है, सब हो गया एडजस्ट ना। अब देखो क्या करोगे, अब ये माइनस देखो काट लो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो आ गया माइनस में √3/4, तो माइनस में √3/4 हो गया। और प्लस में देखो इसका एलसीएम ले लो, चाहे काट लो पहले तब एलसीएम ले लो। तो देखो करते क्या हैं, 12 4 का एलसीएम लेते हैं, 12 डायरेक्ट बिना काट पीट के। तो 4 3 12, 3 दूनी 6 पाई, माइनस 12 से 12 कटा आ गया 2 पाई डायरेक्ट। तो आपका हो गया ये माइनस में √3/4 और प्लस में देखो 6 में से 2 गया 4 π/12, 4 π/12, 4 1 कम 4, 4 3 12, तो आ गया आपका -√3/4 और प्लस π/3, ये हो गया जी। ठीक है ना, ये हो गया। अब अभी आपने क्या आधा आंसर निकाला है, अभी डबल करना है, तो लिखेंगे तो अतः संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे 2 गुना कर दोगे जो आया है। तो π/3 पहले लिखते हैं, प्लस में है, माइनस में √3/4 बाद में लिख देते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम पहले लिखना प्रेफर करेंगे। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 2π/3 और माइनस क्या आएगा देखो 2π/3 माइनस में π/2 आ जाएगा, 3/2 √2 ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर 2 2 जा 4 2 बार, तो आपका आंसर इतना आ रहा है कितना, 2π/3 माइनस में √3/2, 2π/3 माइनस में √3/2। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देख के नोट कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये कह रहा है वक्रों y बराबर x² + 2, y बराबर x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 कर्व आपको बाउंड्री दिया है। पहली बात देखो, ये x² बराबर 4ay टाइप का है। देखो अपवर्ड पैराबोला फिर से बनेगा ये, क्योंकि x² है बराबर y फॉर्मेट का है, प्लस में y है। तो हमने कहा था कि अगर x² बराबर इसको y-2 होगा वैल्यू ये, तो देखो y क्या है, प्लस में है। अगर y प्लस में है इसका मतलब ऊपर बनेगा ये, तो कुछ इस तरह पैराबोला बनेगा ये, देखो ये, और ये प्लस में 2 है, इसका मतलब ये 2 यूनिट ऊपर से बनेगा, लगभग यहाँ से, नीचे से नहीं बनेगा। अब की बार पैराबोला ऐसे बनेगा यहाँ से, क्योंकि ये y बराबर x² + 2 है, मतलब y अक्ष पे 2 इकाई ऊपर है प्लस में। देखो y बराबर 2 समथिंग मानो, मतलब 2 इकाई ऊपर है, मतलब ये 1 है और ये 2 है यहाँ पे, और ये एक लाइन y बराबर x, मतलब जितना x उतना y। तो आइडेंटिटी कर्व पढ़े हो ना, 11 वाला था, जितना x उतना y है, y बराबर x y लाइन होती है, ये y बराबर x वाली।
है ना। अब देखो x बराबर 0 मतलब ये रेखा के ऊपर की कहानी, और x बराबर 3 मतलब मान लो x बराबर 3 समथिंग यहाँ से आपका जाएगा, ये वाला x बराबर 3 ये है। अब देखो इन सबसे घिरा बताओ कौन है। पहली बात ये कर्व y बराबर x बराबर 3 और y अक्ष के ऊपर भी। तो अगर ध्यान से आप समझेंगे तो चारों वक्र के बीच में, चारों देखो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए ही हमें। तो यही वाला एरिया हमारे हिसाब से आ रहा है। बोलो बात समझ में आई? ये वाला आपको चाहिए, ठीक है जी। ये वाला एरिया तो बीच में आ गया। थोड़ा सा ये आसान था और सबके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा आपको, आराम से ही निकल गई बात। तो ये वाला हमें एरिया निकालना है, बीच वाला। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये x बराबर 3 है, तो इंटरसेक्शन भी आपको नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद ही दिया है 3। कैसे निकलेगा? तो देखोगे ये दो कर्व से घिरा है, ये एक तो परवलय से और ये एक लाइन से। परवलय और लाइन के बीच का एरिया हमें निकालना है। ये तो भाई नहीं चाहिए हमें, ये ट्रायंगल वाला थोड़ी चाहिए, है ना। तो क्या करोगे? लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल इंटीग्रेट 0 से लेकर 3 तक, है ना। लिमिट भाई है 0 मूल बिंदु से लगाओगे कहाँ तक? 3 तक। और पहले कौन सा ऊपर कर्व है? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ऊपर वाला कर्व परवलय है, तो परवलय वाले इक्वेशन में से घटा दोगे किसकी? 0 से 3 रेखा वाली इक्वेशन, है ना। किसकी इक्वेशन? रेखा वाले की। रेखा कौन है? y बराबर x वाली, क्योंकि उसके नीचे का हमें नहीं चाहिए भाई। देखो क्या करोगे, जब आप परवलय रखोगे ना तो ये पूरा हमें यहाँ तक देगा x अक्ष तक, लेकिन हमें ये बीच वाला थोड़ी चाहिए। तो रेखा घटाएंगे, रेखा का रखेंगे तो रेखा के नीचे घट जाएगा, फिर घट गया तो कितने बचा ना बीच में। बात समझ में आई ना। अब देखो परवलय में y की वैल्यू तो साफ साफ x²/2 लिखा आपकी बार तो जो ड्रामा करना ही नहीं है। 0 से लेकर 3 तक y की वैल्यू यहाँ से x² + 2 इंटू dx, माइनस में 0 से लेकर 3 तक x dx, क्योंकि रेखा क्या है? y बराबर x ही है डायरेक्ट आपकी बार। तो इसका समाकलन आराम से आप कर लोगे, आपकी बार डबल ओबल नहीं करना। देखो सम्मित है ही नहीं कहीं। x² का समाकलन x³/3 और प्लस 2 का 2x, लिमिट 0 से 3, माइनस x का x²/2 लिमिट 0 से 3। तो अब देखो आ गया 3, देखो 3 का क्यूब 27/3 यानी कि 9, समझ रहे हो ना। 3 का क्यूब करो 27, 27/3 कितना? 9 आएगा, प्लस 2/3 6 और माइनस लोअर लिमिट रखो यार, 0 ही है, कोई मतलब थोड़ी है रखने का। अब देखो आगे बढ़ो, 3 का स्क्वायर भाई कितना? 9/2, लोअर लिमिट 0 डालने की कोई वैल्यू थोड़ी है, तो आएगा 9 6 15, 15 माइनस 9/2 कितना होगा? ये 15 माइनस 9/2, 15 दूनी 30 में से 9 घटाओ, 30 में से 9 घटाओ 21, 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई। और ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। तो 21/2 वर्ग इकाई आपका आ गया। एक बार 2 है, तो एक बार इतना आप नोट कर लो। उसके बाद जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बच्चों।